ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्रणम्योणजिणवरिन्दे प्रणरसुरभवनिन्दवन्द्ये सिद्धे वोच्छामि भावपाहुडमवशेषे संजदे शिरसा परमात्मकं वन्दे करे शुद्धभावकर्ता करुं भाव पाहुड़ तणी देश वचन का सार। भाव पाहुड़ ग्रंथ पर अपनी चर्चा है और इसमें अपन ने देखा कि किस किस प्रकार से इस जीव ने खोटे मरण धारण किए। माने धारण क्या किए, खोटा मरण किया। अनंतों बार इस जीव ने ऐसे कुमरण का दुख उठाया, कुमरण किया है। उस कुमरण में जो अपवर्तन की बात थी वो भी अपन ने देखी कि किस तरह से आयु का अपवर्तन होता है, किनके होता है किनके नहीं होता, वहां कर्मों की कैसी क्या व्यवस्था बनती है, वो सारी बात अपन ने देखी थी 25, 26, 27 गाथा में। और खास चीज तो ये है कि ये जो अपमृत्यु है, ये इस अपमृत्यु का दुख उठाया क्यों उठाना पड़ा? इस अपमृत्यु का दुख एकमात्र अपने आत्म स्वभाव को नहीं जानने के कारण इस जीव ने उठाया। एकमात्र अपने आत्म स्वभाव की भावना नहीं भाई, भावलिंग धारण नहीं किया, सम्यक तो प्राप्त नहीं किया, इसलिए ये दुख उठाना पड़ा और कोई कारण नहीं है। और आज तक उठाया, आगे भी उठाना पड़ेगा। ये आचार्य देव खुद कहेंगे, आगे गाथा आएगी ऐसी, आज तक ऐसे ऐसी दुर्गति को प्राप्त हुआ और आगे भी होगा, है ना। वो कोई श्राप नहीं दे रहे हैं, ये तो हमारा खुद के प्रति हमारी निर्दयता है कि हमको खुद को अपने ऊपर दया नहीं आती। हम कुमरणों में दुखी हो करके भी और उसके बावजूद सीख नहीं लेते हैं, ये तो अपनी गलती है। तो ऐसे ऐसे भाव धारण किए और ऐसे ऐसे भाव धारण करके मरण भी किया। ये 3 गाथाओं के माध्यम से अपन ने देखा था। एक बार उन गाथाओं को बोल लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। विश्वे अणरत्तखय भय सत्थग गहन संकिलेशेणम आहारुस्सासाणम निरोहणा खिज्जये आऊ हिमजलन सलिल गुरुयर पौवय तरुहणन पड़न भंगेहिन रस विज जोय धारण अणय प्रसंगे ही विविहे ये तिरे मणुय जम्मे सुरम उवज्जियूण बहुवारम अवमिच्चु महादुःखम दिव्यं तत्तोषितं मित्त शस्त्र श्वास निरोध एवं रक्त क्षय संक्लेश अर्जहर से भय वेदना से आयु क्षय हो मरण हो अनिल जल से शीत से पर्वत पतन से वृक्ष से पर धन हरण पर गमन से कुमरण अनेक प्रकार हो। हे मित्र इस विधि नर गति में और गति तेरे अंश में बहुविध अनंत दुख भोगे भयंकर अपमृत्यु के। संबोधन कैसा दिया आचार्य देव ने? मित्र, हे मित्र। किसको कहते हैं मित्र? जो सही मंत्रणा दे, सही सलाह दे, सही मार्ग पर लगा, उसे मित्र। आचार्य देव ने तो मित्रता बराबर निभाई है। उन्होंने तो खूब संबोधन दिया, अपने को समझाया और यहाँ अपने आत्म स्वरूप को पहचानने की प्रेरणा भी दी। इससे बढ़कर के और कौन क्या मित्रता निभाया? ऐसी बात है। तो अनंत अनंत भाव धारण करके और ऐसे कुमरणों से मरा है। इसलिए क्या करना कि अब ये मरण वापस ना हो, ऐसा काम करना। अभी बात पूरी नहीं हुई है मरण की, अभी तो और बता रहे हैं और कैसे कैसे मरण हुए, वो भी कुमरण ही है। आगे निगोद के दुख को कहते हैं। ये निगोद का दुख आ गया मरण का कि नहीं? अभी मरण की बात। देखो 28वीं गाथा।
छत्तीस तिण्णिसया छावट्ठि सहस्रवार मरणानि अंतो मुहूर्त मध्ये पत्तोऽसि निगोय वासम्मि छत्तीस तिण्णिसया छावट्ठि सहस्रवार मरणानि अंतो मुहूर्त मध्ये पत्तोऽसि निगोय वासम्मि इस जीवने निगोद में अंतर मुहूर्त काल में 66 सहस अर 336 भव धारण किए। देखो ये अपन ने इस संबंध में पहले भी चर्चा की है जब भी निगोद की बात आती है। एक मिनट, एक गाथा में मुझे लगता है कि न के स्थान पे तो ण होना चाहिए था, देखते हैं। हाँ, उन्हीं के स्थान पे अणी कर लीजिए, अणिगोय वास्तव में, क्योंकि प्राकृत में अक्सर है ना न के स्थान पर न का ही प्रयोग होता है। और चलिए, अब ये जो गाथा है ना, बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही गाथा जीव कांड में भी आपको मिल जाएगी। मैंने पहले भी आपको बताया इसमें से बहुत सारे प्रकरण लिए गए हैं। वहां पे 112वीं गाथा 122वीं गाथा है गोमटसार जीव कांड की, है ना। उसमें है तिन्निसया छत्तीसा, यहाँ 36 तिन्निसया आगे पीछे कर दिया। वहां है छावट्ठी सहस्त्र गाणी मरणानी, यहाँ छावट्ठी सहस्त्र वार मरणानी। या बिल्कुल बहुत मामूली अंतर है। और इधर भी अंतो मुहूर्त काले, यहाँ पे अंतो मुहूर्त मध्य तावदिया चेव खुद्ध भवा, बस आखिरी पद में ऐसा विशेष फर्क दिखता है। वहां क्षुद्र भवों की संख्या के लिए ये बात बताई, और यहाँ पे पत्तों से निगोए वासम में ऐसा दे दिया। देखो अर्थ देखते हैं पहले इसका। 36 तिन्निसया, 36 तो समझते ही है ना। हिंदी का 36 और प्राकृत के 36 में अंतर नहीं। संस्कृत में जरूर षट त्रिंशत होता है, उसका प्राकृत में 36 और हिंदी में भी 36। तिन्निसया 300, सरल है। 36 300 छावट्ठी, मुझे ऐसा लगता है, हालांकि प्रतिलिपि में भी छावट्ठी है, लेकिन हो सकता है कहीं पर पहले व के स्थान पे स रहा हो। 66, अपने हिंदी में तो 66 बोलते ही है ना, 66 बोलते हैं ना 66 को, तो ये छावट्ठी माने 66। सहस्र वार मरणाणी, सहस्र माने 1000, है ना। वार मरणाणी, इतनी बार मरण किया। अरे ऐसा उल्टा क्यों लिखते हैं? 36 तिन्निसया छावट्ठी सहस्र वार मरणाणी। देखो साहित्य में पहले एक नियम चलता था, अभी भी समझदार लोग तो उस नियम का पालन करते हैं। एक सूत्र है, अंका नाम वामतो गति, अंकों की उल्टी गति होती, अंक उल्टे लिखे जाते हैं। मतलब ऐसे उल्टे नहीं लिखे जाएंगे, अंकों को जब शब्दों में लिखा जाएगा तो उल्टा लिखा जाएगा। समझ में ही बात, लिखे तो ऐसे ही जाएंगे। जैसे 66 336 लिखना है तो 6 6 3 3 6, अंकों में तो ऐसे ही लिखेंगे। लेकिन जब उसको शब्दों में कन्वर्ट करेंगे, 66,336 जो आज हम हिंदी में बोलते हैं, पहले इसकी प्रक्रिया उल्टी थी, अंकों की गति उल्टी कही जाती थी, माने विपरीत चलती थी। तो इसलिए सबसे पहले लिया 36, फिर लिया तिन्निसया, आया समझ में? 36 पहले लिया, फिर तिन्निसया, फिर 66,000 आखिरी आई। इसकी एक आपको झलक दिखाता हूं, आज भी जो दिखाई देती है। अपन बच्चों को जब गिनती सिखाते हैं बचपन में, अब तो क्या पता वो पद्धति रही भी कि नहीं, क्या बोलते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे चलते हैं ना उल्टे। उल्टे चले कि नहीं चले? यूं थोड़ा बोलते 1000, फिर 100 और फिर इकाई दहाई इकाई, ऐसा तो नहीं करते। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो वो बिल्कुल सीधा तरीका था। अंका नाम वाम तो गति, अंकों की वाम गति माने उल्टी गति होती है। इस हिसाब से ये गाथा में भी वैसे ही है। 36 तिन्निसया माने 36
कितने 36 की 300 के साथ में, तो 336, इतना ही नहीं 66 सहस्त्र माने 66,000 भी लगाओ, तो 66,336 इतनी बार मरण किया। कितने समय में? अंतो मुहूर्त मध्य, अंतर मुहूर्त के मध्य। दूसरा अर्थ अंतो मुहूर्त मध्य यानी मध्यम अंतर मुहूर्त। क्या मध्यम अंतर मुहूर्त के साथ? उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त जो है ना, उससे एक समय कम, बस इतने में। ऐसा भी ले सकते हैं, लेकिन वो अंतर मुहूर्त नाम ही आता है, तो अपन तो उसी को लें। अंतर मुहूर्त के मध्य में यानी अंतर मुहूर्त में इस जीव पत्तों प्राप्त हुआ है। हे जीव, तू अंतर मुहूर्त में 66,336 बार मरण को भी प्राप्त। बोलो कहां पे? अणिगोय वासमी, निगोद वास में। अब यहाँ पे एक विशेष बात है, यहाँ वैसे भावार्थ के अंदर आ जाएगा, भावार्थ के बाद मेरे ख्याल से वो विशेष दे रखा होगा कुछ, हाँ विशेषार्थ दे रखा ना, उसमें आ जाएगा। ये जो निगोय वासमी है, यहाँ निगोय वासमी का संस्कृत में देखिए अब निगोद नहीं लिखा, निकोत लिखा है, निकोत। अब मुझे ये शब्द अटपटा लगा तो मैंने श्रुत सागर जी की टीका भी देखी, उसमें भी उन्होंने निकोत ही लिखा और निकोत का ही अर्थ किया। नहीं, निगोद तो वो है ही सही, कौन सा? जो वनस्पति का एक एकेंद्रीय साधारण होते हैं वो, है ना, वो तो निगोद है ही सही। ये है निकोत। निकोत में सारे ही आ जाएंगे, सारे मतलब एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, संगी, असंगी, पंचेंद्री, वो सब। कौन? अपर्याप्त। जो क्षुद्र भव होते हैं, माने एक सांस में 18 बार जन्म मरण कर ले में, इतने क्षुद्र भव वाले वो सब निकोत कहलाते हैं, वो निगोद नहीं है। समझ में ही बात? निगोद और निकोत शब्द में अंतर है, क्योंकि 66,336 जो संख्या है ना, वो वैसे भी निगोद की नहीं है अकेली, वो सिर्फ एक इंद्रियों की नहीं है, वो सबकी मिला करके है। उसमें 2 इंद्रिय के क्षुद्र भव भी शामिल है, 3 इंद्रिय के भी शामिल है, 4 इंद्रिय के भी शामिल है। अगली गाथा में वही आने वाला है, क्षुद्र भवों की संख्या। तो निकोत का अर्थ निगोद से मत लेना, निकोत का अर्थ है 5 इंद्रियों के क्षुद्र भव, है ना, माने एक इंद्रिय से लगा के संगी पंचेंद्रिय तक के सबके जो क्षुद्र भव हैं, क्षुद्र भव माने सबसे हल्के भव, सबसे छोटे भव, अपर्याप्त दशा में मरने वाले, जिसको अपन कहते हैं एक श्वास में 8-10 बार, है ना, एक सांस में 18 बार जन्म मरण हो जावे, उस क्षुद्र भव की संख्या देखोगे टोटल की, अकेले एक इंद्रिय की नहीं, सबकी, चाहे वो अपर्याप्त मनुष्य होकर के मरे वो भी, तो वो पूरे 66,336 बैठता। और 66,336 का क्या हिसाब है वो तो आगे आएगा, अगली गाथा। अभी तो ये समझ लो कि इन सबका मिला करके है ये अकेले निगोद वासियों का नहीं, है ना, निगोदिया जीवों की संख्या नहीं है ये, निगोदिया की तो इनमें से कुछ आएगी। ये 66,336 तो सारे ही जीवों का, एक इंद्रिय से लगा के संगी पंचेंद्रिय तक। इसमें पृथ्वी कायिक के भी आ गए, जल कायिक के भी आ गए, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक में भी प्रत्येक के अलग आ गए, और ये साधारण के सब प्रतिष्ठित प्रत्येक के और इन साधारण के अलग आ गए, ऐसे करके उसमें भी सूक्ष्म बादर ये आ गए। तो ये सारे अलग अलग हैं, 66,336 भव अकेले निगोद के नहीं है, ये सबके क्षुद्र भवों की संख्या है टोटल, कुल मिलाकर के, ऐसा है। वो सब चीज तो जाने दो, गिनती तो, खास बात यह है कि हमने ऐसे क्षुद्र भव धारण किए। खास ध्यान तो इस पे देना, संख्या तो ऊपर नीचे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या 66 की जगह 166 होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। खास बात यह कि हमने ये क्षुद्र भव धारण किए। धारण किए इतनी सी बात है कि नहीं, क्यों धारण किए वो ढूंढो, और अब धारण क्यों नहीं करना, कैसे नहीं करना वो काम करो। क्यों धारण किए? कि खुद को नहीं जानने के कारण, आत्म विस्मृति के कारण, एकमात्र अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति नहीं होने के कारण, आत्म स्वरूप की विस्मृति के कारण ये क्षुद्र भाव धारण। और कि हाँ हाँ बहुत धारण की, बहुत, अरे आगे भी धारण करेगा, पूरी बातें ही बातें करता रहेगा। अपने आत्म स्वरूप को नहीं समझेगा तो आगे भी इन क्षुद्र भवों को ही धारण करना पड़ेगा, ऐसे ही छोटे भाव धारण करता रहेगा। ये विचित्रता है। ठीक है, गाथा तो सीधी है बिल्कुल, संख्या बताई है 36 3 सया यानी 336, और 66 सहस्त्र माने 66,000, 66,336
36 बार मरणानी, इतनी बार मरण किया है। अंतो मुहूर्त मध्य पत्तोसी, अंतर मुहूर्त के मध्य में तू प्राप्त हुआ है। पत्तोसी यानी प्राप्त हुआ है। कहाँ पे? निगोय वासन, निकोत में, है ना, निकोत वास में, यानी कि वो अपर्याप्तक दशा में मरण करने में ऐसी दुर्दशा तेरी हुई। चलिए अर्थ पढ़ता हूं इसका। हे आत्मन, है ना, मिलान कीजिएगा। हे आत्मन, तू निगोद के वास में एक अंतर मुहूर्त में 66,003 से 36 बार मरण को प्राप्त भया। भावार्थ, निगोद में एक श्वास के 18वें भाग आयु पावे है। कहा? एक मुहूर्त के 37 से 73, ठीक है, एक मुहूर्त के 37 से 73 श्वासोच्छ्वास गिने हैं। इनमें 36 से 85 श्वासोच्छ्वास और एक श्वास का तीसरा भाग के 66,003 से 36 बार निगोद में जन्म मरण हुए है। ताके दुख यह प्राणी सम्यक दर्शन भाव पाए बिना मिथ्यात्व का उदय का वशीभूत हो भया सहे है। आगे इसी अंतर मुहूर्त के जन्म मरण में शुद्र भाव का विशेष का है। ठीक है ना, ये विशेषार्थ इनका नहीं है, विशेषार्थ तो अलग से लिखा गया। ये विशेषार्थ अन्य ग्रंथों के आधार से बना करके लिखा गया है, वो समझना चाहिए, है ना। बाकी तो अंतर नहीं होगा मेरे ख्याल से। क्या कहा? हे आत्मन, तू निगोद के वास में एक अंतर मुहूर्त में 66,336 बार मरण को प्राप्त। हाँ, भावार्थ पढ़ेंगे अभी अपन। भावार्थ नहीं है, वो विशेषार्थ है। अरे विशेषार्थ अलग है, यही तो कह रहा हूं। इसमें 2 बार भावार्थ लिख दिया गया इनने। हाँ, ये 2 बार भावार्थ कर दिया, तो ये वशीभूत होकर कहता है। ये वाली पंक्ति नहीं है इसके अंदर, ये भी विशेषार्थ में शामिल करना। आगे जो विशेषार्थ आ रहा है उसी में शामिल करना है। नीचे के जो 2 लाइनें दी है ना भावार्थ की, देखो क्या कहा? तू निगोद के वास में एक अंतर मुहूर्त में 66,336 बार मरण को प्राप्त। ये तो सीधी गणित अब तो याद हो भी गया होगा बहुत लोगों को। 66, 33, 6, 66, 336 आसानी से याद होने जैसा। 66,336। निगोद के एक श्वास में 18वें भाग प्रमाण आयु पाता। कैसे पता? वो भी हिसाब लगा के देखो। एक मुहूर्त के 3773, है ना, 3773 श्वासोच्छ्वास गिनते हैं। उनमें एक मुहूर्त में कितना समय हो गया है? एक मुहूर्त के अंदर 3773 श्वासोच्छ्वास, उनमें 3685 श्वासोच्छ्वास और एक श्वास के तीसरे भाग के, यानी ये जो 3773 थे, देखो मैंने कहा ना अंतर मुहूर्त मध्य, तो मध्यम अंतर मुहूर्त लेना, ये बात रह गई ना, यहाँ पे आ गई ना अपने आप। 3773 एक अंतर मुहूर्त में, यानी आप अगर इसको गणित लगा करके देखो तो 48 मिनट में भी अपन इसका भाग देवें 3773 का, ठीक है, तो वो बहुत कम बैठता है। मतलब 1 सेकंड के 100वें हिस्से के लगभग बैठेगा। 1 सेकंड के 100वें हिस्से के लगभग। तो गणित वैसे ही बैठती है, वो नाड़ी भी वैसे ही फड़कती, श्वासोच्छ्वास उतने हो जाते हैं, है ना। और लगा करके देखोगे हिसाब कैलकुलेटर में तो मालूम पड़ जाएगा। देखिए क्या कहा? 3773 तो कुल श्वासोच्छ्वास, उनमें पूरे 3773 नहीं में जन्म मरण नहीं होता। कितने में होगा? 3685 श्वासोच्छ्वास। 3685 तो पूरे। अब देखो आचार्य भी कितने गहरे में घुसे, श्वासोच्छ्वास के भी हिस्से कर दिए, और एक श्वास का तीसरा भाग माने 1/3, है ना, माने 3685.33, अगर ऐसा हिसाब लगाओ। ऐसे श्वासोच्छ्वास में 66,336 बार 66,336 बार जन्म मरण हो जाता है।
ये 18 बनेगा बराबर, है ना। जैसे आप इसको लगा करके देखो, कितना है 3685, 66,336, है ना। इसको अपन 18 से भाग दें तो बराबर ये बैठता है 3685.33, यही हिसाब आता है। 3685 सांस और उस एक सांस का 1/3। कैलकुलेटर में लगा के देख लेना, 66,336 को डिवाइड करो 18 से, तो ये हिसाब आएगा कितना, 3685 श्वास, 3685.33 माने 3685 और 1/3। इस तरह से इतनी श्वासोच्छ्वास में जन्म मरण कर, माने कुल जो 3773 थे, ये 3773 भी आसान है याद करने में, 3773 उल्टा कर दो, 37 का उल्टा 73, 3773 इतनी होती है एक अंतर मुहूर्त में श्वासोच्छ्वास। और इतने में पूरे में जन्म मरण नहीं करता, 3685 श्वासोच्छ्वास के अंदर, 3685 और 1/3 श्वासोच्छ्वास के अंदर ही वो इतने क्षुद्र भाव धारण कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं करे। इसलिए वो 3773 को पूरा नहीं गिना। आया समझ में? अगर कोई जीव कंटिन्यू लगातार क्षुद्र भाव धारण करे तो कितने भाव धारण करेगा, 66,336 भाव धारण करेगा लगातार। अगर करे तो, जरूरी नहीं पूरे करे, कोई एकाध क्षुद्र भाव के बाद ही वापस से दूसरी पर्याय प्राप्त कर ले, पर्याप्त तक हो जावे। लेकिन 66,336 अधिकतम की सीमा है। अधिकतम अगर कोई जीव क्षुद्र भाव यानी कि अपर्याप्तक दशा में जन्म लेकर के मरण करेगा तो 66,336 बार कर सकता है। और वो कितनी देर में हो जाते हैं कि वो अपने 3685 और 1/3 श्वासोच्छ्वास में पूरा हो जाता, जो कि एक अंतर मुहूर्त से भी कम समय। आया समझ? कितने हो गए? 3773 तो टोटल थे ना, और इधर 3685, माने 15 और 73, 88 श्वास तो अभी भी बाकी है, लगभग 88 से थोड़ी सी कम, लगभग 88 श्वास तो उस अंतर मुहूर्त में अभी भी बाकी है। इतना कम समय, सोचो आप, इतने कम समय में 66,336 भाव धारण करके मर जाता है। अरे कोई ऐसा संभव थोड़ी ना, ये तो बता दी कि हाँ हो सकता है। अरे हो सकता है माने हुआ होगा जीवों के, तभी तो लिखा हो सकता है। अधिकतम की सीमा जो बताई है तो कोई ना कोई तो इस अधिकतम की सीमा को पाया ही होगा, और कोई की बात क्यों करे कि हमने नहीं पाया। और छोड़ो 66,336 भी छोड़ो, इतना छोटा भाव धारण किया कि नहीं किया, अनंत बार किया कि नहीं किया, वो सब हमने किए हैं धारण। इतने क्षुद्र भाव, ऐसे क्षुद्र भाव हैं, समझ में ही बात। तो करोड़ों बार ऐसी दशा बनी है, क्षुद्र भाव धारण किए करोड़ों बार। ये 66,336 जो लिखा ना, ये तो लगातार के लिए लिखा है, समझ में ही बात। नहीं तो कोई सोचे कि शायद 66,336 बार ही होते हैं क्षुद्र भाव, तो इससे ज्यादा क्षुद्र भाव नहीं होते किसी के, ऐसा नहीं है। ये तो लगातार की बात है, लगातार कोई क्षुद्र भाव धारण करेगा तो वो इतने धारण, लगातार। और टोटल संख्या तो अनंतों में जाएगी, जाने कितनी बार हम क्षुद्र भाव धारण कर करके मरे। ये समझ में आया? निगोद में एक श्वास के 18वें भाग प्रमाण आयु पाता है। ये निकोत लेना या निगोद मत लेना, है ना। निकोत, वहां एक मुहूर्त के, अभी बताया तो था, निगोद तो वो सिर्फ एक इंद्रिय की बात है, वनस्पति का, और निकोत जो है वो 5 इंद्रियों का है। निकोत 5 इंद्रिय के अपर्याप्तक को नाम दिया। अपर्याप्तक दशा में जो 5 इंद्रिय का जीव मरण करता है उसे निकोत का। ये हाँ 66,336 उस निगोद की बात नहीं है, निकोत की बात। निगोदिया की तो एक लिमिटेड संख्या, वो आगे आएगी अगली कथा। निगोद में एक श्वास के 18वें भाग प्रमाण आयु पाता है, वहां एक मुहूर्त के 3773 श्वासोच्छ्वास गिनते हैं। वो देखो ऊपर संस्कृत में दिया, आगे आ रहा है अभी। उनमें 3685 श्वासोच्छ्वास और एक श्वास के तीसरे भाग के 66,336 बार निगोद में जन्म मरण होता है। इसका दुख ये प्राणी सम्यक दर्शन भाव पाए बिना मिथ्यात्व के उदय के वशीभूत होकर सहता है। बोलो क्यों सहन किया? मिथ्यात्व के वशीभूत। मिथ्यात्व इस जीव को एकमात्र
संसार में भटकाने वाला है। आज तक इस मिथ्यात्व के कारण ही ऐसी दुर्दशा इसकी हुई है, ये अनंत भव इसने इस मिथ्यात्व के कारण ही धारण किया। अगर इसको मिथ्यात्व नहीं होता तो ये जीव इन क्षुद्र भवों को क्यों धारण करता, बताओ? समझ में आ रही बात? अरे मिथ्यात्व से तो नरक वगैरह ये भी तो होता है कि पहले तो ये समझ लो कि मिथ्यात्व सबसे खोटी दशा, सबसे खोटा कार्य, तो सबसे खोटी दशा तो ये मिलेगी। नरक सबसे खोटा नहीं है, ध्यान रखना। नरक तो संगी पंचेंद्रिय है, नार की जीव तो, है ना? नार की संगी पंचेंद्रिय है, वो सम्यक दर्शन का पात्र पा सकता है, वो सम्यक दर्शन मना थोड़ी ना। ये जो निकोत है या निगोद भी है, ये जीव सम्यक दर्शन नहीं पा पाता। और तीव्र मिथ्यात्व के फल में, मिथ्यात्व के लंबे चलने के फल में ये निकोत आदि की दशा। इतनी संगी पंचेंद्री भी, अरे संगी पंचेंद्री भी बनेगा तो भी अपर्याप्तक होकर के मर जाएगा, ऐसी खोटी दशा होनी है। इस भ्रम में मत रहना कि इसके तो अभी इतने भाव बाकी हैं पंचेंद्रिय के, और तो होगा ना पंचेंद्रिय, लेकिन अपर्याप्तक दशा में मर जाएगा। बोलो, नहीं हुई पर्याप्त है पूरी, पहले ही मर गया, अंतर मुहूर्त के अंदर ही निकोत रूप होकर के मर गया। इसका दुख ये प्राणी सम्यक दर्शन भाव पाए बिना मिथ्यात्व के उदय के वशीभूत होकर से, मिथ्यात्व के वशीभूत होकर के ये दुख सहन करने पड़े हैं तुझको, ये कह रहे हैं आचार्य। ये वो तो उन मुनियों से कह रहे हैं, मुनियों से नहीं कह रहे, अपन सबसे कह रहे हैं कि तूने मिथ्यात्व के कारण इतने इतने दुख उठाए हैं, तो अब क्या करना? ये तो समझदार को इशारा काफी, जिसके कारण मुझे बहुत दुख उठाने पड़े, अब मैं उसका नाश करूं, मैं उसको दूर करूं, शीघ्र अतिशीघ्र उसके नाश का उपाय करूं। देखो ये दूसरा भावार्थ है, ये असल में अनुवादकों ने लिखा है। अंतर मुहूर्त में 66,336 बार जन्म मरण कहा, वह 88, ये आगे ना बात जो अपन ने गिनती करी थी, 88 थोड़ा सा कम, 88 में 88 श्वास कम मुहूर्त इस प्रकार अंतर मुहूर्त में जानना चाहिए, क्योंकि 3773 पूरे श्वासोच्छ्वास नहीं हो पाते हैं उसमें, उसमें तो 3600 और 85 और उसमें और 1/3 ऐसा, तो वो 87 और 87.66 समझना, 87 और 2/3 ऐसे बनेगा। देखो विशेषार्थ आगे, गाथा में आए हुए निगोद वासम्मी शब्द की संस्कृत छाया में निकोत वास, ये निगोत नहीं है, ये गलत लिख दिया यहाँ पे, निकोत, मूल संस्कृत में निकोत है, निकोत वासे है, ये गो को कर लो, निकोत वासे है। निगोद शब्द एकेंद्रीय वनस्पति कायिक जीवों के साधारण भेद में रूढ़ है ना? निगोद तो सभी जानते हैं, कौन होते हैं निगोदिया? जो वनस्पति कायिक होते हैं, एकेंद्रीय जीव होते हैं। और सारे वनस्पति का नाम निगोद नहीं है, उसमें जो साधारण है उनका नाम निगोद, साधारण वनस्पति जिसको अपन कहते हैं वो निगोद। जबकि निगोत, ये बार बार निगोत लिखा है इन्होंने, वहां पे निकोत है, निकोत शब्द है वहां पे, ठीक है, उन्होंने निकोत को निगोत कर दिया, बाकी निगोद और निगोत ये दोनों में अंतर समझना चाहिए। जबकि निकोत शब्द पांचों इंद्रियों के सम्मूर्छन जन्म से उत्पन्न होने वाले लब्ध्य पर्याप्तक जीवों के लिए प्रयुक्त होता है। लब्ध्य पर्याप्तक यानी कि अपर्याप्तक, ठीक है ना? ये पहले भी अपन ने चर्चा की थी, लब्ध्य पर्याप्तक बोलो या अलब्ध पर्याप्तक बोलो या अपर्याप्तक बोलो, एक ही बात, लब्ध्य पर्याप्तक जीवों के लिए प्रयुक्त होता है। अतः यहाँ जो 66,336 बार मरण की संख्या है, वह पांचों इंद्रियों को सम्मिलित समझना चाहिए, अकेले निगोदिया की बात नहीं, है ना? इसी से वहां भी लगाना, जो अपन ने देखा ना, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरियो भरियो दुख भार, तो वो भी निकोद की बात है वास्तव में, क्या वो सिर्फ निगोद की नहीं है, निकोद की, लेकिन निगोदिया में मुख्यता दिखती है उसकी, इस वजह से वहां निगोद नाम ले लिया, ऐसा। ठीक है, गाथा सरल है, संख्याएं बताई है, और संख्या नहीं बताई है, खास बात ये बताइए कि तूने ये जन्म मरण किया है ना, मिथ्यात्व के वशीभूत। इसी अंतर मुहूर्त के जन्म मरण में क्षुद्र भाव का विशेष कहते हैं। अब यहाँ और विशेष बता रहे हैं, वही 66,336 का क्या हिसाब देखो, वेलिंद असीदी 60-40 में जाने है,
पंचेन्द्रिय चौबीसम खुद्द भवन्तो मुहुतस्स वेलिंदिये असीदी छठी 40 में जाने है पंचेन्द्रिय चौबीसम खुद्द भवन्तो मुहुतस्स विकलत्रयों के 80 एवं 60 और 40 भव 24 भव पंचेन्द्रियों अंतर मुहूर्त क्षुद्र भव। क्या कहा? विलिंदये यानी विकलेंद्रियों के। विकलेंद्रिय किसको कहता है? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, इनका नाम विकलेंद्रिय है ना, ये तो सभी जानते हैं। विकलत्रय भी कहा जाता है। तो विकलेंद्रियों के कैसे हैं? असीदी, असीदी माने 80, संस्कृत में अशीति होता है, उसका असीदी हुआ और हिंदी में 80 हो गया। 60, 60 ये तो आसानी से समझ में आ रहा होगा, है ना। 40, 40 में तो कुछ अंतर ही नहीं, प्राकृत में 40 ही कहते हैं, चत्वारिंशत् को। संस्कृत में चत्वारिंशत्, प्राकृत में 40, हिंदी में भी 40। 40 हम एव जाने हैं, इस प्रकार से जानना चाहिए। तो किसका कितना लेकिन है? ये 80, 60, 40 किसका कितना लेना? ये 2 इंद्रिय के 80, 3 इंद्रिय के 60, 4 इंद्रिय के 40, है ना। ऊपर ऊपर के कम होते जाएंगे, ध्यान रखना, नीचे के ज्यादा हैं, ऊपर के कम हैं। तो 80 तो 2 इंद्रिय के, 60 3 इंद्रिय के और 4 इंद्रिय के 40, ऐसा जाने हैं, जानो। तो पंचेंद्रिय 5 इंद्रिय वालों के 24, 5 इंद्रिय के 24 हैं, 24 अपर्याप्त। खुद्द भवंतो मुहूर्तस्स, खुद्द भव अंतो मुहूर्तस्स, यानी कि अंतर मुहूर्त में इतने क्षुद्र भव होते हैं। किसके कितने होते हैं? कि 2 इंद्रिय के तो 80 क्षुद्र भव होते हैं, 3 इंद्रिय के 60 क्षुद्र भव होते हैं, 4 इंद्रिय के 40 क्षुद्र भव होते हैं, और जो संगी संगी असंगी भेद ही नहीं करा, पंचेंद्रिय के 40। अच्छा, संगी असंगी का भेद क्यों नहीं करा? इसलिए नहीं करा कि संगी बना तो आना ही नहीं है ना, बात क्या करें उसकी, कुछ भी गिन लो। जब पर्याप्ति पूरी नहीं होनी तो किस बात का संगी असंगी? समझ में आ रही बात? इसलिए उन्होंने नाम ही नहीं दिया संगी असंगी। सब 5 इंद्रियों के मिला। अच्छा, इसमें देव नारकी शामिल होंगे कि नहीं होंगे? देव और नारकियों के क्षुद्र भाव नहीं होते, वो पर्याप्तक ही होते हैं, उनमें अपर्याप्तक कना होता ही नहीं। ये अपन पहले भी शायद चर्चा कर चुके हैं इस संबंध में। देव और नारकियों में कभी अपर्याप्तक में मरण होता ही नहीं। तो ये जो मरण की बात है, ये मनुष्य और तिर्यंचों की बात। मनुष्य और तिर्यंचो दोनों की संख्या है 24। आया समझ में? पंचेंद्रिय की जो 24 बताई ना, इसमें संगी असंगी, चाहे मनुष्य चाहे तिर्यंच, कुछ भी लगा लो, उन सबकी टोटल संख्या 24। ऐसे वो 24 क्षुद्र भव। तो ये कितने हो गए? 80, 60, 40, कितने हो गए? 180 हो गए, ठीक है ना। 180 तो ये, और 24 कितने हो गए? 204। तो 66,336 क्षुद्र भवों में से ये 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय के कुल मिला के सिर्फ 204 है। बाकी किसके कितने? इतने फिर बाकी सब एक इंद्रियों। इसलिए वहां पे निगोद में वो एक श्वास में 38 बार निगोद पे लगाया। समझ में ही बात? क्यों लगाया? ऐसे ही नहीं लिख दिया उन्होंने, क्योंकि इनकी तो संख्या गिनती की है। ये क्षुद्र भाव अगर होंगे उस समय कंटिन्यूटी में, लगातार होने में, अगर ये इनके भी क्षुद्र भाव होंगे तो 80 2 इंद्रिय के, 60 3 इंद्रिय के और 40 4 इंद्रिय के और संगी पंचेंद्रियों के 24। इस तरह से 204 क्षुद्र भाव तो इनके। ध्यान रखना, ये लगातार होने वाले क्या भावों की अपने संख्या लिए है। बताया है 224 क्षुद्र भाव? एक जीव के लिए? हाँ, एक जीव के। एक ही जीव लगातार मरण करे तो इतनी बार मरण करे, लगातार क्षुद्र भाव में मरे तो, यानी लगातार एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करने जैसा हिसाब होवे तो इतनी बार जन्म मरण करे। माने वो जो बताया ना, कितनी थी? 3685 श्वासोच्छ्वास और 1/3, तो उतने में
उतने में लगातार ये भव धारण करेगा, तो एक इंद्रिय के तो अभी आगे आ रही है संख्या, और 2 इंद्रिय के सिर्फ 80 भव धारण करेगा, 3 इंद्रिय के उससे भी कम 60 भव धारण करेगा, 4 इंद्रिय के उससे भी कम 40 भव धारण करेगा, और पंचेंद्रिय चाहे तिर्यंश हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे संज्ञ असंज्ञ, आपको जो गिनना हो वो सब 24 की संख्या। क्षुद्र भव में ध्यान रखना, ये क्षुद्र भव की संख्या। अपर्याप्तक, अपर्याप्तक होकर के मरेगा लगातार, तो ना लगातार नहीं हो तब तो अनंत बार कर लेगा, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर 24 लगातार वर्ष के बाद तो वो संगी पंचेंद्री बनेगा ही बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये किसने कह दिया 24 भव के बाद संगी पंचेंद्री बनेगा? हमने कहा लगातार 24 भव धारण करेगा क्षुद्र भव के। नहीं नहीं, आप नहीं समझे। ये असल में यूं है कि ये क्षुद्र भव यानी कि एक सांस में 18 बार जन्म मरण करने जैसा जो भव है ना, वो अगर लगातार क्षुद्र भव धारण करे, इसके बाद क्षुद्र भव धारण नहीं किया, इसके बाद क्या किया कि इसके बाद वो पर्याप्तक हो गया। लेकिन ये किसने कह दिया कि पर्याप्तक हो गया तो संगी पंचेंद्री होगा? पर्याप्तक एक इंद्रिय भी तो हो सकता है, पर्याप्तक 2 इंद्रिय भी तो हो सकता है, निगोद का भी तो हो सकता है पर्याप्तक। निगोदिया सारे के सारे थोड़े ना एक श्वास में 18 बार जन्मते मरते, सबका नहीं है वो। ये तो निगोद में भी जो अपर्याप्त दशा में लब्ध पर्याप्तक मरता है, हाँ क्यों नहीं होता है? निगोदिया भी तो पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों प्रकार के हैं। समझ में आई बात? अरे जीव समास नहीं पड़ेगा, सव्वे पज्जत इधर आय, सारे ही पर्याप्तक और अपर्याप्तक ऐसे 2 भेद कर दिए। ये समझने लायक बात है ना। ये 66,336 भव जो धारण करता है, लगातार की बात है। लगातार कोई जीव अपर्याप्तक होता ही मरता रहे, अपर्याप्तक होता ही मरता रहे, तो उसमें से 60 भव तो 80 भव तो 2 इंद्रिय के, 60 भव 3 इंद्रिय के, 40 भव 4 इंद्रिय के, और 24 भव पंचेंद्रिय के धारण करके मरता है, ऐसी बात। और बाकी के जो बच्चे वो सब एक इंद्रिय में बटेंगे। अभी एक इंद्रिय में भी कोई एक को नहीं जाएंगे, हर एक के अलग अलग है ना। 60-12, 60-12 मतलब 6012 हर एक के, एक इंद्रिय में हर एक। 11 करेंगे उसके भेद, 11 छंग 66 होता है ना, तो 66,132, 66,132 भव तो एक इंद्रिय के कोटे में है, 66,132। और बचे हुए जो 204 है वो है विकलेंद्रिय और पंचेंद्रिय के कोटे। ऐसा है, थोड़ा कर्णानियोग का विषय है ना। संख्या याद ना भी रहे तो भी इतना तो समझ लेना कि अरे भैया ऐसे खोटे खोटे भव मैंने अनंत बार धारण किया। समझ में आई बात? क्योंकि संख्या नहीं रहती ना बहुत सौ को याद। बहुत सौ को क्या छोड़ो, अपन ये अभ्यास नहीं करें, बारंबार नहीं दोहराए तो अपन ही भूल जाएंगे। 66,336 तो आपने आत्मानुशासन में कटवा दिए थे। और है ना ये जो निकोद है उसमें 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय आ जाएंगे निकोद में। सब आएंगे, सब एक इंद्रिय भी आएंगे और वो भी आएंगे। निगोद में सिर्फ एक इंद्रिय आएंगे, ऐसा? हाँ, निगोद में सिर्फ एक इंद्रिय है। निगोद तो अकेले उस वनस्पति का एक इंद्रिय का नाम है, पृथ्वी का एक कभी नहीं। माने अभी देखेंगे अपन, इसके भावार्थ के अंदर आएगा वो जो अभी मैंने बताया ना 6012 6012, तो निगोद वाले अपर्याप्तक तो 6012 ही होने हैं 66,336 में। बाकी के कोई पृथ्वी का एक 6012, और फिर पृथ्वी का एक के भी सूक्ष्म बादर 2-2 भेद कर दो हर एक के। सूक्ष्म पृथ्वी का एक और बादर पृथ्वी का एक, सूक्ष्म जल का एक, बादर जल का एक, ऐसे करके वो जो 6 भेद बनते हैं। वनस्पति का एक के 2, वनस्पति का एक के 2 कौन से? एक तो प्रत्येक और एक साधारण। तो साधारण में सूक्ष्म बादर और प्रत्येक में सूक्ष्म बादर। प्रत्येक में तो अकेला बादर ही आएगा, सूक्ष्म होता नहीं हुआ, है ना। तो ऐसे 11 भेद बनते हैं। उन 11 के हर एक के 6012 ऐसे बनेंगे। देखो ये आगे आएगा इसके अंदर। इसमें भी गलती एक चली आ रही है, अभी सुधारेंगे अपन। देखो ठीक है, अर्थ तो समझ ही लिया अपन ने गाथा का, अर्थ और भावार्थ पढ़ता हूं। हे आत्मन, है ये तो पिछली गाथा रह गया। देखिए, इस अंतर मुहूर्त के भवनी में बेइंद्रिय के क्षुद्र भव 80, तेंद्रिय के 60, चौंद्रिय के 40, पंचेंद्रिय के 24 ऐसे हैं। ऐसे है आत्मा, तू क्षुद्र भव जान।
क्षुद्र भाव अन्य शास्त्र में ऐसे गिने हैं: पृथ्वी, अप, तेज, वायु, साधारण, निगोद के सूक्ष्म, बादर करीब 10 और सप्रतिष्ठित वनस्पति 1। ऐसे 11 स्थान के भव तो एक एक के 6012। ये जो 12 लिखा है ना, 12 कर लेना। ये कैसे हुआ इसकी भी मजेदार कहानी बताऊंगा आपको। 6012 है ये, नहीं तो गणित फेल हो जाएगी आपकी। 6012 लिखा है ना, 6012। एक एक के 6000 बार जो लिखा है, बार के आगे है और लगा लो 12, ऐसे हो जाएगा। ताके 66,132 भय। बहुरी इस गाथा में कहे बेंद्री अधिक के 2 से 4 ऐसे 66,336 एक मुहूर्त में क्षुद्र भव कहे है। आगे कहे हैं कि हे आत्मा, तू इस दीर्घ संसार विषय ऐसे पूर्वोक्त प्रकार सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय की प्राप्ति बिना भ्रम्या याते हैं। अब रत्नत्रय अंगीकार कर। ठीक है, मेरे ख्याल से कहीं पर अंतर नहीं है इसके अंदर। देखो, ये भी याद करना बहुत सरल है, क्या कोई कठिन नहीं है, आसानी से याद हो सकती है सब चीजें। अभी बताऊंगा सीधी गणित आप लोगों को। इस अंतर मुहूर्त के भवों में 2 इंद्रिय के क्षुद्र भव 80, तेंद्रिय के 60, चौंद्रिय के 40 और पंचेंद्रिय के 24। इस प्रकार है आत्मन, तू क्षुद्र भव जान। इतने क्षुद्र भवों को तूने धारण कर रहा है, ये जान। इतने क्षुद्र भवों को धारण कर करके एक ही सांस में 18 बार जन्म मरण कर ले, ऐसे क्षुद्र भव तूने धारण। इसकी वजह से एकमात्र आत्मविस्मृति के कारण, अपने आत्म स्वरूप को नहीं समझने के कारण। देखो भावार्थ, क्षुद्र भव अन्य शास्त्रों में इस प्रकार गिने हैं। गोमठ सार आदि में सब चर्चा है ना, वहां पे देख सकते हो आप। ये गाथा भी वहां पे मिल जाएगी, मतलब इसके जैसी, उसमें थोड़ा अंतर है, ऐसी की ऐसी गाथा वहां भी मिलेगी। पृथ्वी, अप, तेज, वायु। अप यानी जल है ना, पृथ्वी, जल, तेज, वायु। और वनस्पति के पहले तो 2 भेद कर दो, साधारण और प्रत्येक। उनमें से साधारण में साधारण वाले को इनमें गिन लो, तो कितने हो गए? पृथ्वी, अप, तेज, वायु, साधारण। इन निगोद के तो सूक्ष्म और बादर है ना, साधारण, निगोद, इन सबके सूक्ष्म और बादर कितने हो गए? 10 हो गए है ना। सूक्ष्म पृथ्वी का है, स्थूल पृथ्वी का है, बादर पृथ्वी का। सूक्ष्म जल का है, बादर जल का है। सूक्ष्म अग्नि का है, बादर अग्नि का है। सूक्ष्म वायु का है और बादर वायु का है। और सूक्ष्म साधारण निगोद और बादर साधारण। निगोद में भी साधारण मतलब सूक्ष्म और बादर, तो 10 तो ये हो गया ना। अब एक बच रहा था वनस्पति में प्रतिष्ठित, तो प्रतिष्ठित में सप्रतिष्ठित वनस्पति, ये उसके अंदर आ जाएगा, प्रत्येक के अंदर। प्रत्येक में सप्रतिष्ठित, प्रत्येक जो अपन कहते हैं ना, उनको भी अभक्ष गिनते हैं अपन। तो ये सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति ऐसा एक, तो कितने हो गए? 11। तो 11 भेद तो इनके लेना, इनके एकेंद्रीय के। इन 11 भेद के, इन इस प्रकार 11 स्थानों के भव तो एक एक के 6012 प्रत्येक के। अरे बार कैसे रह गया? किसी के पास पुरानी पुस्तक हो तो उसमें देखना, पुरानी पुस्तक जो वो अक्षरों को जमा करके छापी जाती थी, ऐसा का ऐसा ही किस्सा मोक्षमा प्रकाशक में हुआ था, है ना। दयाके का द छूट गया था तो वो याके हो गया था, और याके का इसके हो गया। ऐसे ही पुरानी पुस्तक छपते समय भी हुआ। आप देखोगे तो वहां पे गैप नजर आएगी। जिनके पास पुरानी पुस्तक हो देख लेना, एक अक्षर की गैप ज्यादा दिख रही है वहां, तो ह गिर गया कहीं पे, ह छपने से रह गया, तो हो गया 6000 बार नहीं हो 12 है, ह छपने से रह गया। क्योंकि गणित लगाओ ना आप, सीधी सी गणित है। ये जब बता रहे हैं यहाँ पे 66,132, तो अगर सिर्फ 6000 गिनोगे तो 11 छंग 66, 66,000 ही होता है। 132 कहां से आए थे? 132 वो 12 से आए। समझ में आई बात? क्योंकि 12 इंटू 11, 12 11 132, ऐसे 6012 प्रत्येक के लेना। और याद करना कठिन नहीं है ये भी। 6 0 12, 6 दूनी 12 है ना, 6 0 12। और वो 66 132 कैसे याद करो? वो भी सीधा है, 66 दूनी 132, तो 66 132।
समझ में ही बात? इस तरह से याद कर सकते हो अगर करना चाहो तो। 66 132 भव इनके हो गए, किनके? सिर्फ एकेंद्रीय के। तो जो हम निगोद की बात करते हैं कि निगोदिया इतने इतने भव धारण करता है, कि निगोदिया भी 6012 ही धारण कर रहा है अगर एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करे तो, क्योंकि इससे ज्यादा फिर उसको दूसरे करने पड़ेंगे भव। अकेला निगोदिया होकर के ये साधारण वनस्पति, साधारण निगोद की जो बात आई थी ना, साधारण निगोद के तो 6012 भव ही। बाकी तो सूक्ष्म, उसमें भी सूक्ष्म बादर कर लो तो 6012 और 6012 दोनों जोड़ लो, चलो तो दोनों भी जोड़ोगे तो कितना होंगे? 12024। अगर दोनों को भी जोड़ लो तो 12024 होता है। बाकी के भवों में तो एक इंद्रिय के बाकी के और 2 इंद्रिय के, 3 इंद्रिय के, 4 इंद्रिय के, 5 इंद्रिय, वो सब आते हैं 66,336 ऐसा है। तो 11 स्थानों के भव तो प्रत्येक के 6012, इस प्रकार 66,132 है ना, 66132 132 भव है। और इस गाथा में कहे वे भव 2 इंद्रिय आदि के 204, वो गिन लिया अपन ने, है ना, 80 60 40 और 24, ठीक है, ऐसे गिनोगे तो 204 वो हो जाएंगे। अब 66 132 प्लस 204 बन जाएगा 66 336, है ना, सीधा हिसाब है। चाहो तो ऐसे आप गणित की वो कैलकुलेशन करके भी रख सकते हो, लिख सकते हो। ऐसे 66,336 एक अंतर मुहूर्त में क्षुद्र भव कहे हैं। और ये क्षुद्र भव हमने धारण किए कई बार, अकेले 66,336 नहीं, ऐसे 66,336 तो जाने कितनी बार करे। 66,336 तो एक अंतर मुहूर्त के, और अंतर मुहूर्त भी कहाँ पूरा हो रहा है उसमें, देखे तो है पर ने 88 7 तो अभी भी कम है, 37 73 कहाँ बनी, 3685 और 1/3 इतने में पूरे हो जाते हैं ये भाव। फिर उसके आगे क्या होता है कि उसके आगे वो पर्याप्तक बनता है ना, ज्यादा से ज्यादा अपर्याप्तक रहेगा तो इतने भवों तक रहेगा लगातार में, उसके बाद पर्याप्तक बनता है। लेकिन पर्याप्तक कौन सा? पर्याप्तक एकेंद्रीय भी तो हो सकता है, पृथ्वी कायिक भी पर्याप्तक हो सकता है, जल कायिक भी हो सकता है, निगोद भी पर्याप्तक हो सकता है, उसमें क्या बड़ी बात हो गया साहब, साधारण निगोदिया पर्याप्तक हो गया। तो एक तो ये दिमाग से निकाल देना कि सारे ही निगोदिया ऐसे मरते हैं क्षुद्र भव, सभी निगोदिया क्षुद्र भव वाले नहीं होते, सभी एकेंद्रीय क्षुद्र भव वाले नहीं होते। एक बात तो ये दूर निकालना दिमाग। दूसरी बात ये निकालना कि 66,336 अकेले निगोद के भव, अकेले निगोद के नहीं है, वो निकोत के हैं। निकोत माने ये सारे के सारे अपर्याप्त। तीसरी बात ये कि एक श्वास में 18 बार जन्म मरण अकेले निगोदिया का नहीं होता, जो भी निकोत में शामिल है, माने जो भी अपर्याप्तक है, उन सभी का एक सांस में 18 बार के बराबर लगभग है, वो भी एक एक्यूरेट नहीं है, लगभग एक सांस में 18 बार का जन्म मरण उसका होता है, ऐसी बात है। तो ये अपने को समझना चाहिए। और समझना क्या है, संख्या थोड़ा समझनी, समझना तो ये है कि ऐसे क्षुद्र भव हमने धारण किए। यहाँ सोचो, यहाँ पे किसी घर में कुछ मरण मौत हो जाए तो कितनी हाय तौबा मचती है, मरते समय कैसे कैसे दुख उठाता है, वो तो अपन ने देखे ही थे, है ना। ऐसे दुख इतनी सी देर में 66,336 बार मैंने उठाया है, इतनी बार जन्म हमारा, अरे मालूम भी नहीं पड़ेगी कब पैदा होकर मर गया। ये अपनी चर्चा हुई ना अभी, पौन घंटा लगभग हुआ, इतनी देर में तो किसी के जाने, किसी जीव के 66,336 ग्रह पूरे हो गए। बोलो अभी 9:15 से 10 बजे तक के अंदर क्या दशा है, विचारणीय बात है। तो ऐसा ही क्षुद्र भव के विशेष यहाँ बताया। अब आगे अब बताएंगे खास बात से कि ये भव धारण क्यों किए और अब तू क्या कर, प्रेरणा तो अब देंगे। अभी तक तो उन्होंने इसको थोड़ा सा डरा करके, धमका करके, प्यार से समझा करके, कैसे भी करके इसको इधर लाए कि अब बताएंगे तूने गलती क्या, हमारी गलती अब दिखाएंगे और प्रेरणा भी देंगे। उसको अपन कल देखेंगे, दोनों गाथाएं बोल लेते हैं। 36 तिण्णिसया 66 सहस्रवार मरणानि अंतो मुहूर्त मध्य पत्तोषिणी गोयवा सम्मी। इस जीवने निगोद में अंतर मुहूर्त काल में 66 सहस्र 336 भव धारण किए। वेलिंदिये असीदी
छठी 40 में जाने है पंचेन्द्रिय 24 खुद भवन्तो मोहोत्तस् विकलत्रयों के 80 एवं 60 और 40 भव 24 भव पंचेन्द्रियों अंतर मुहूर्त क्षुद्र भव चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी जान सुजान रे जिनवाणी जान सुजान रे लाग रही चिरते विभावता लाग रही चिरते विभावता ताको कर अवसान रे जिनवाणी जान सुजान रे द्रव्य क्षेत्र रुकाल भाव की द्रव्य क्षेत्र रुकाल भाव की कथनी को पहचान रे जाहि पिछाने स्वपर भेद सब जाहि पिछाने स्वपर भेद सब जाने परत निदान रे जिनवाणी जान सुजान रे पूरब जिन जानी तिन ही ने पूरब जिन जानी तिन ही ने भानी संस्कृति बान रे अब जाने अरु जानेंगे जे अब जाने अरु जानेंगे जे ते पावे शिव थान रे जिनवाणी जान सुजान रे कह तुषमाश मुनि शिव भूति कह तुषमाश मुनि शिव भूति पायो केवल ज्ञान रे यों लखी दौलत सतत करो भवि यों लखी दौलत सतत करो भवि जिन वचनामृत पान रे जिनवाणी जान सुजान रे जिनवाणी जान सुजान।